आपने देखा होगा कि कई लोग कहते हैं हमें त्वचा की एलर्जी है, कोई कहता हमें आंख की एलर्जी है, कोई कहता हमें नाक की एलर्जी है। तो ये एलर्जी आखिर होती क्या है? एलर्जी एक अति संवेदनशीलता की स्थिति है। उदाहरण के तौर पर अगर हम किसी ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहां धूल धुआं गर्दा ज़्यादा है तो थोड़ा बहुत गले में खराश खांसी सबको आ सकती है। लेकिन अगर किसी को जरा सा धूल धुआं गर्दा पर या और किसी के एलर्जी के तत्व के एक्सपोजर के बाद ज़्यादा तकलीफ हो जाती है तो हम कहते हैं कि इस व्यक्ति एलर्जी से पीड़ित है। उदाहरण के तौर पर सबसे हम पहले बात शुरू करते हैं शरीर के सबसे ऊपरी हिस्से आंख की। आपने देखा होगा कुछ लोगों को अगर धूल धुआं गर्दा अगर हो जाए सामना तो उनकी आंखों में खुजली होने लगती है। क्या होने लगती है? आंखों में खुजली होने लगती है, आंखों में पानी आने लगता है और आंखें लाल हो जाती हैं। इसको हम आंख की एलर्जी कहते हैं या एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस भी कहते हैं। उसके बाद आइए नाक पर। देखा होगा कई लोगों को सुबह कहते हैं हम तो साहब उठते हैं 100 छींकें आती हैं, 150 छींकें आती हैं। नाक से छींकें आना, नाक से पानी बहना, नाक बंद हो जाना, नाक में खुजली होना, ये सब नाक की एलर्जी के लक्षण हैं। फिर हम अगर गले में आ जाएं तो गले की एलर्जी। गले में कई लोग देखा होगा दिन भर ऐसे करके गला साफ करते रहते हैं, अर्थात गले में उनकी चोकिंग बनी रहती है, तो ये गले की एलर्जी कहते हैं। फिर और नीचे अगर हम आ जाएं तो फेफड़े की एलर्जी अर्थात अस्थमा। अस्थमा में क्या होता है कि सांस की नलियों में सूजन आ जाती है, सिकुड़न आ जाती है और व्यक्ति की सांस फूलने लगती है। इसको हम फेफड़े की एलर्जी या सांस की नलियों की एलर्जी कहते हैं और आम भाषा में इसको अस्थमा कहते हैं। इसके अतिरिक्त हमारी त्वचा में देखिए खुजली हो जाती है, चकत्ते पड़ जाते हैं, इसको हम त्वचा की एलर्जी होती है। कई लोग कहते हैं हमें तो फलानी चीज़ खा लेते हैं तो हमें दिक्कत हो जाती है, इसको फूड एलर्जी कहते हैं। अर्थात किसी ने मान लीजिए मछली खाई और मछली खाने के बाद उसको चकत्ते पड़ गए, उल्टी आने लगी, दस्त होने लगे। या किसी ने अंडा खाया, अंडा खाने के बाद पूरे शरीर में खुजली हो गई, चकत्ते पड़ गए। या किसी ने मुर्गा खाया तो आप देखो उसमें एकदम उल्टी आने लगी, चकत्ते पड़ गए, खुजली हो गई। तो ये अंडा हुआ, चिकन हुआ, मछली हुई, या किसी को राजमा से, या कभी किसी को पनीर से, इवन छोटे बच्चों को कभी कभी मिल्क एलर्जी भी हो जाती है। तो ये ज़्यादातर फूड एलर्जी है। जैसे मैंने बताया नॉन वेजिटेरियन आइटम से ज़्यादा होती है, मिल्क से भी हो सकती है, अंडे से भी हो सकती है, कभी किसी खाद्य पदार्थ से भी हो सकती है। उदाहरण के तौर पे जैसे राजमा, चना, चावल इत्यादि। एक और एलर्जी होती है जिसको हम कहते हैं ड्रग एलर्जी, अर्थात कई दवाओं से एलर्जी होती है। हम डॉक्टर सलाह देते हैं कि ये पर्चे पर लिख दिया जाए कि इस व्यक्ति को इस दवा से एलर्जी है, जिससे भविष्य में दूसरे डॉक्टर उस दवा को ना लिखें। एक एलर्जी बड़ी खतरनाक होती है जिससे मृत्यु तक हो जाती है, इसको बोलते हैं एनाफाइलैक्सिस। उदाहरण के तौर पे आपने सुना होगा पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगा और उनकी मौत हो गई। तो पेनिसिलिन के इंजेक्शन के लिए डॉक्टरों को सलाह दी जाती है कि पहले थोड़ा टेस्ट कर लें। टेस्ट करने कई दवाएं ऐसी हैं जो टेस्ट करने के बाद आपने सुना होगा डॉक्टर कहते हैं पहले टेस्ट करेंगे तब इंजेक्शन लगाएंगे। तो ऐसा एनाफाइलैक्सिस भी होती है। तो ये तो हो गया एलर्जी के बारे में। अब एलर्जी से हम बचें कैसे, तब हम अस्थमा के बारे में बताते हैं। एलर्जी के बचने के लिए एलर्जी के तत्वों से बचना पड़ेगा। इस मौसम में ही एलर्जी सप्ताह और 1 मई को विश्व अस्थमा दिवस क्यों मनाया जा रहा है, मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पेड़ पौधों में नए परागकण आते हैं। आपने परागकण का नाम सुना होगा, पॉलन ग्रैंड अंग्रेजी में बोलते हैं। ये परागकण जब आते हैं तो सांस की नली के साथ फेफड़े में चले जाते हैं और सांस की नलियों में सूजन पैदा करते हैं, सिकुड़न पैदा करते हैं, अर्थात अस्थमा को बढ़ावा देते हैं। तो एक तो इस सीजन में नए नए पेड़ पौधे निकलते हैं। आपने देखा होगा किसी पेड़ में लाल रंग के, किसी में पीले रंग के, किसी में नीले रंग के, तमाम सारे फूल आए हुए हैं और फूलों के साथ परागकण भी आते हैं। तो ये अस्थमा को बढ़ावा देते हैं, एलर्जी को बढ़ावा देते हैं, एक बात। दूसरा, घर में अगर बहुत ज़्यादा घर मॉडर्न है, उदाहरण के तौर पर घर में टेडी बियर रखे हुए हैं, सोफ़ा बहुत हैं, कालीन बिछी हुई है, तो ये एलर्जी के तत्व बहुत पैदा होते हैं। घर में अगर आपने पेट एनिमल पाल रखे हैं तो इन पौधों इन पेट एनिमल से भी जो इनके रुएं होते हैं कुत्ते बिल्ली के, उनसे भी एलर्जी के तत्व निकलते हैं, तो वो भी बहुत एलर्जी के तत्व होते हैं। अर्थात घर में जितने ज़्यादा सोफ़ा कवर होंगे, पर्दे होंगे, कालीन होंगी, टेडी बियर होंगे, एनिमल होंगे, उससे एलर्जी का घर का वातावरण ज़्यादा होगा। या अगर घर बहुत पुराने सिस्टम का है जिसमें सीलन है, जाला लगे हुए हैं, डस्ट बहुत है, तो भी एलर्जी का होगा।